नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर्स एकेडमी की नई पहल 15 मिनट शो में। इस शो के दौरान सीटेट पेपर 2 पॉलिटी में पूछे गए शानदार प्रश्नों का हम अभ्यास करने वाले हैं, जो हमारे आने वाले सीटेट की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस शो का पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किस प्रकार के न्याय के रूप में किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के रूप में, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक न्याय के रूप में, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक न्याय के रूप में, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक न्याय के रूप में। और आपको आंसर्स करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। हमने आपको कई बार क्लास के दौरान भी बताया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से खूब सारे प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, भारतीय संविधान में संशोधन कब किया गया था, संशोधन में क्या क्या शब्द संशोधित किए गए थे। ये सारे प्रश्न हैं। ऐसा प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और वह सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुंजरू साहब थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रश्न कह रहा है कि हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, HN कुंजरू, सच्चिदानंद सिन्हा एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है यह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तब अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आप कमेंट करेंगे कि सर अस्थायी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? आप सबके कमेंट्स आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखना सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक इसके 2 दिन बाद बाबू, कब? 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को फिर से बैठक होता है, जिसमें संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 362 का संबंध किससे है? व्हाट डज द आर्टिकल 368 रिलेटेड टू? फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजन एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। आपको आंसर करना है कि जो अनुच्छेद 362 है उसका संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से है, संवैधानिक संशोधन से, आपातकालीन प्रावधानों से और केंद्र राज्य संबंध से है। तो अनुच्छेद 362 का जो संबंध है वह संविधान संशोधन से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यह कहां से लिया गया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान में किस देश की संविधान से शामिल किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप सीटेट की तैयारी करें तो द ऑफिसर्स एकेडमी सीटेट का बैच लॉन्च कर चुका है। यदि आप सीटेट पेपर फर्स्ट की तैयारी करते हैं तो द ऑफिसर्स एकेडमी का यह बैच मात्र 999 रुपए में उपलब्ध है। पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, वह भी बैच आपको 999 रुपए में मिल रहा है। और इसके अलावे यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 और 2 की, तो यह बैच आपको मात्र 1499 रुपए में मिलने वाला है। इसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है, द ऑफिसर्स एकेडमी यानी TOA अपने सभी कोर्स है, चाहे वह BPSC AEDO की कोर्स हो, चाहे आपके सीटेट के कोर्स हो, यूपीटेट के कोर्स हो, सभी कोर्सेज पर 30% की डिस्काउंट दे रहा है। 30% का ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो आप इस ऑफर का फायदा जरूर उठाएं और फटाफट से बैच को परचेज करके अपनी तैयारी में लग जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत एक संघीय व्यवस्था नहीं है बल्कि अर्ध संघीय है। यह कथन किसका है? यह आपको बताना है। एक संघीय व्यवस्था नहीं है, अर्ध संघीय है। केसी वेयर ने कहा था, ग्रानविल ऑस्टिन ने कहा था, लॉर्ड एक्टन ने कहा था और मॉरिस जॉन्स ने कहा था। तो यह कहा था केसी वेयर ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और संजीव रेड्डी समिति। और आपको आंसर करना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो कब की समिति है? 1976 की समिति है। और इस समिति द्वारा क्या किया गया भाई? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इस समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश करी थी। हालांकि आगे चलकर आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है, जिसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़े गए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? 42वां, 44वां, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। तो जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन जो कब का संशोधन है? 1992 का संशोधन है। और यह लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और आप जानते हैं कि 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या 74वां संविधान संशोधन कब का संशोधन है और इसमें क्या क्या संशोधित किए गए, वह कौन कौन से विषय से जो संशोधित किए गए। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 245, 250, 260 और 275। और आपको आंसर्स बताना है कि प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए, जब राज्यसभा की आप बात करते हैं तो आप जानते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम अगर बात करें तो आप जानते हैं 250 होता है। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें, है ना, वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या, किसकी संख्या? वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की अगर संख्या की बात करें तो यह संख्या भाई कितनी हो जाएगी? यह संख्या आपका हो जाएगा 245, जिसमें आप जानते हैं कि 233 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जबकि 12 सदस्य क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं। और मैं यदि आपसे कहूं कि इन्हें नॉमिनेट कौन करते हैं, यानी मनोनीत कौन करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इन्हें मनोनीत प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य का सिद्धांत किस अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राजनीतिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य जो है यह समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी से संबंधित। और यह कहा गया है कि आप जानते हैं कि अगर भारत के जितने भी नागरिक हैं और जिन्होंने अब मताधिकार की अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के अंदर वयस्क मताधिकार है, जिन्होंने अपना उम्र 18 वर्ष पूरा कर लिया है और जिनका नाम मतदाता सूची में है, वही अपने मत को देंगे, अपने वोट को कास्ट करेंगे। और यह सभी को अधिकार है, किसी के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? वोट देने से नहीं रोक सकते। और उसे जिसे मन करेगा, उसे लगेगा, उसके नजर में लगेगा कि यह व्यक्ति भाई अच्छा है, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा हो सकता है, विकास के लिए लाभकारी हो सकता है, तो वैसे व्यक्ति को अपना मतदान दे सकता है। और इसमें कोई अन्य व्यक्ति क्या कर सकता है? हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप करेगा तो वो क्या है? कानून मंजूर में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? 123, 213, 352 और 356। और आपको आंसर्स करना है कि सही आंसर्स क्या होगा। सही आंसर्स ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 352 की बात करें तो आप जानते हैं कि किसका उल्लेख करता है? नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख करता है। राष्ट्रीय आपात, किसका? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 की बात करें तो यह राष्ट्रपति शासन, किसका उल्लेख करता है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, किसका? राष्ट्रपति शासन का। अनुच्छेद 213 में क्या उल्लेखित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने आया, उसके पहले एक बार फिर से आपको बताऊं कि द ऑफिसर्स अकेडमी लेकर आया है सीटेट का शानदार बैच। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। पेपर 1 की तैयारी आप 999 रुपए, पेपर 2 की तैयारी आप 999 रुपए, और पेपर 1 और 2 की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो 1499 रुपए के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अब द ऑफिसर्स एकेडमी अपने सभी कोर्सेज पर दे रहा है 30% का डिस्काउंट ऑफर के तहत। और ये जो आपको दोनों सीटेट की कोर्सें हैं ये आपको लगभग 1000 रुपए में मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं? इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है? संवैधानिक न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, प्रवेशदायी न्यायालय है और उपरोक्त सभी। तो जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में मिलता है, तो यह संवैधानिक न्यायालय भी है। आप जानते हैं कि सबसे बड़े अपीलीय न्यायालय की बात करें तो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? यह आपका सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। और जब परामर्शदायी न्यायालय की बात करें तो वह भी है। उपरोक्त सभी प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और ये नो ऑप्शन क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि जब भी नो ऑप्शन क्वेश्चन आता है आंसर आपको देना होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है, तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है यह भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पारंगत रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और विपक्ष का सदस्य। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति की बात करें, आप जानते हैं कि 1921 में इसका गठन हुआ। सबसे पुरानी समिति की बात करें, सबसे पुरानी समिति की बात करें कि सबसे पुरानी समिति, तो आप कहेंगे लोक लेखा समिति जो है यह सबसे पुरानी समिति है। यह बात आपको ध्यान रखना है। सदस्यों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 सदस्य किससे चुने जाते हैं? राज्यसभा से चुने जाते हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम लोकसभा के गठन का वर्ष कौन सा था? 1949 था, 1950 था, 1952 था, 1956 था। प्रथम लोकसभा के गठन की बात करें तो यह वर्ष 1952 था और आप जानते हैं कि 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का क्या किया गया? गठन किया गया। प्रश्न के सही आंसर्स की बात करें तो ऑप्शन सी से आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहे भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग, अभिशंसा, अभियोजन और विघटन। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है, जिसका उल्लेख आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है। किसमें है? अनुच्छेद 61 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज है, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, बी आर अम्बेडकर का, ग्रानविल का और के मुंशी का। और आपको आंसर्स करना है कि सही आंसर्स क्या होगा। साथ ही जब आप प्रश्न के सही आंसर्स की बात करेंगे तो इस प्रश्न का सही आंसर्स क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसके पहले एक बार फिर से बताओ कि द ऑफिसर्स एकेडमी सीटेट का बैच लेकर आया है। फटाफट से आप सीटेट के बैच को परचेज कर ले, क्योंकि 30% का भारी जो डिस्काउंट है वह सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति से, अनुसूचित जनजातियों से, पंचायती राज से और मौलिक अधिकारों से। अनुच्छेद 370 की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47 में। और प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 44 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसद का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है केवल आपातकाल की स्थिति में, राष्ट्रपति की इच्छा से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और प्रधानमंत्री के सलाह से। कह रहा है, द टर्म ऑफ पार्लियामेंट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और बाय द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? केवल आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है? समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न के सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश को। त्यागपत्र की अगर बात है तो प्रेसिडेंट जो है वह उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। तो अब समय हो चला है इस सेशन के समाप्ति का। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले शो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।